नमस्कार, सक्सेस फोन में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का चैप्टर नियंत्रण में समन्वय को वर्कशीट से देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप का सही अनुक्रम है। तो प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले ग्राही जो है वो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और न्यूरॉन की सहायता से वो आगे बढ़ते हैं और कहाँ तक जाते हैं, मेरुरज्जु तक। उसके बाद में प्रेरक न्यूरॉन यानी कि मेरुरज्जु उनको आदेश देता है और प्रेरक न्यूरॉन के माध्यम से कहाँ जाते हैं, वो मांसपेशियों में, और फिर क्या हो जाती है, अनुक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है इन दो चित्र में दर्शाने ये तो ये तो है मध्य मस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि है। तो इस प्रकार के कुछ है, आप मिला कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी बनाने के लिए माली उनकी शाखाओं के शीर्ष को क्यों काट देता है। अब मान लो कोई झाड़ी है, ठीक है, तो उसने यहाँ से काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि जब यहाँ से काटेगा तभी फिर क्या होगा, यहाँ से वृद्धि होगी। ठीक है, और यहाँ से नहीं काटेगा तो खाली पौधे की क्या बढ़ती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, साइडों से बढ़नी पड़ेगी वो। तो इसलिए यहाँ से काट देता है शीर्ष से, ताकि फिर वो साइड से कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और ये घनी हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो काटता है। एक पौधा लंबाई में तो सामान्य वृद्धि कर रहा है, लेकिन इसकी पार्श्व शाखाएं विकसित नहीं हो रही है। तो मतलब लंबाई तो खूब बढ़ रही है पौधे की, लेकिन ये नहीं निकल रही है। तो क्यों निकल रही है? तो हम लिखेंगे कि इसमें जो है यहाँ पर एक उत्तक उत्तक पाए जाते हैं, तो उन उत्तकों की क्या है, यहाँ पर कमी है, यानी कि वृद्धि वाले उत्तकों की यहाँ पर क्या है, कमी है, इसलिए शाखाएं विकसित नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, यदि किसी स्तनी की आउटो ग्रंथि निकाल दें, स्तनी का मतलब जो भी दूध देने वाले होते हैं वो, तो आउटो ग्रंथि, अगर थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए, आउटो का मतलब थायराइड ग्रंथि को अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। तो थायराइड ग्रंथि का काम करती है, थायराइड ग्रंथि जो है शरीर में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इनके उपापचय का काम करती है, तो ये सारा काम रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कार्यपत्रक है, मनुष्य में बौनेपन का क्या है। तो एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। यदि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन अत्यधिक मात्रा में निकलेगा तो व्यक्ति लंबा हो जाएगा, और यदि कम मात्रा में निकलेगा तो व्यक्ति का हो जाएगा बौनापन। तो ये होता है बौनेपन का कारण, और कुछ अनुवांशिक कारण भी होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के चित्र में दिखाए गए हैं ग्रंथियाँ आपको दर्शानी है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि है। तो बाकी आप मिलान कर सकते हैं, किताब में चित्र देख करके मिलान कर लीजिएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है। तो कौन सी होती है? अग्न्याशय, है ना, ये दोनों ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो लीवर है, यकृत है, और पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। आयोडीन युक्त खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि गले में ग्रंथि होती है थायराइड, उससे हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं निकल पाता, और इसकी कमी से व्यक्ति को गलगंडिया घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए आयोडीन खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है, नामक पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन नामक हार्मोन होता है जो पादप ये हार्मोन कोशिका को क्या करता है? विभाजन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट कार्यपत्रक है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो हम लिखेंगे इसमें कि मधुमेह में जो होता है वो इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। तो जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तब बाहर से जो है इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो उसकी पूर्ति हो जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर उसकी चिकित्सा की जाती है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए, तो चित्र बना लेना। नेक्स्ट है, ये मिलान करने कौन कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। अग्न्याशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट है, वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद में अंडाशय ग्रंथि से कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है? वृद्धि हार्मोन। और एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन। तो इस प्रकार से मिला दिया अपन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो वैसे तो कहाँ होता है? सिनेप्स में। सिनेप्स ऑप्शन में नहीं है, तो कोशिका कायम तो होता ही नहीं है, तंत्रिकाक्ष में भी नहीं होता है, ध्रुमाश में यानी कि ध्रुमिका में भी नहीं होता है। तो क्यों बचा? तंत्रिकाक्षीय सिरे पर, तो जो आखिरी का सिरा होता है ना, तो वहीं खाली जगह होता है, तो यहाँ इसका उत्तर ये हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में होने वाली उद्दीपन के विपरीत होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। और चाप का चित्र बनाना है और संपूर्ण प्रक्रिया को समझाना है। संपूर्ण प्रक्रिया का मतलब संवेदी अंग से सूचना कहाँ जाएगी? मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु से फिर प्रेरक न्यूरॉन के माध्यम से अनुक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से हम हाथ हटा लेंगे, मान लो गर्म वस्तु के हाथ लगा हुआ है तो। इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्नों को डिस्कस किया करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।